बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं लास्ट पोर्शन की, चैप्टर नंबर 7 की, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को बेटा हम अलजी कह रहे हैं। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट इसलिए कहा कि कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि जो अलजी में भी पाई जाती हैं और प्लांट्स में भी पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे अलजी भी फोटोसिंथेटिक है और प्लांट भी फोटोसिंथेटिक है। अलजी के पास भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, प्लांट के पास भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। अलजी के पास भी सेल वॉल है, प्लांट के पास भी सेल वॉल है। तो although they are not completely plant but they show some traits of plant as well as algae। तो आइए चलते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की बेटा। अब हम अलजी को बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली बेटा जो आपकी टाइप है दैट इज ब्राउन अलजी। ब्राउन अलजी का बेटा आपने साइंटिफिक नाम भी याद रखना है, फियोफाइटा। फियोफाइटा बेटा, फियो का फाइटा का मतलब आपको पता है कि प्लांट होता है, और फियो का मतलब होता है डस्की। और डस्की का क्या तर्जुमा होगा? धुंधला। धुंधला, हल्का ब्राउन आप उसको कह ले सकते हैं, हल्का ब्लैक आप उसको कह लें, लाइट ब्लैक आप उसको कह लें, धुंधला जो नजर आए। ठीक हो गया? तो ये इसका साइंटिफिक नाम है। इसको बेटा ये भी कहा जाता है कि ब्राउन अलजी में किंगडम प्रोटिस्टा के जो सबसे बड़े कैटेगरी है जाइंट ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें बड़े बड़े प्रोटिस्टा शामिल हैं ब्राउन अलजी में। इसीलिए कहा गया द जाइंट ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी ब्राउन अलजी। ठीक हो गया? सबसे पहले बेटा हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज हैबिटाट। हैबिटाट क्या है जी? मरीन वाटर में आपको मिलेगा, और स्पेशली आपको रॉक्स के साथ मिलेगा, रॉक्स के साथ मिलेगा, कोस्टलाइन रीजन में आपको मिलेगा। ठीक हो गया? ये आपने ध्यान में रखना है इसका हैबिटाट। सेकंड आपने इसकी बॉडी फॉर्म याद रखनी है कि जिस्मात कैसी है। बेटा ब्राउन अलजी सब के सब मल्टी सेलुलर है, तो आपने याद रखना है बॉडी फॉर्म इसकी क्या है जी? मल्टी सेलुलर है। नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कैल्स। हमने ऊपर कहा कि ब्राउन अलजी को जाइंट प्रोटिस्टा भी बोलते हैं, कि सारे जो बड़े बड़े मेजर ह्यूज जो प्रोटिस्टा हैं वो ब्राउन अलजी में शामिल हैं। तो बेटा कैल्स के बारे में याद रखना है कि एक ये लार्जेस्ट मल्टी सेलुलर अलजी है। अगर वो कहे कि जाइंट ब्राउन अलजी पे नोट लिखे तो आपने कैल्स लिखना है। अगर वो कैल्स के नाम से पूछे तो फिर भी आपने लिख लिखना है। तो कैल्स को कैसे डिफाइन किया? सबसे पहले आप बताएंगे दे आर लार्जेस्ट मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट बेटा ये ब्राउन अलजी होती है। फिर बेटा इसको जाइंट ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा बोलते हैं, और लास्ट में आप इसकी लेंथ को डिस्कस करेंगे। इट इज अबाउट 75 मीटर इन लेंथ। सही हो गया? ये आप कैल्स को इस तरह डिफाइन करेंगे। फिर बेटा आप बताएंगे कि कैल्स की अपीयरेंस कैसी होती है। अपीयरेंस में बेटा आप बताएंगे लेदरी अपीयरेंस होती है और टफ होती है, हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं। लास्ट में आप इसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं। स्ट्रक्चर कैसा बेटा? स्ट्रक्चर को थोड़ा गौर से समझिएगा। इसमें लीफ होते हैं, लेकिन प्योर लीफ लाइक उनको ब्लेड्स बोलते हैं। इसमें स्टेम होती है, प्योर स्टेम नहीं, स्टेम लाइक उसको स्टाइल्स बोलते हैं। इसमें रूट होती है एंकरिंग के लिए, जिसने प्लांट को होल्ड करके रखे उसको होल्ड फास्ट बोलते हैं। डायग्राम देखिएगा। ये बेटा मैंने आपके सामने, ये इसके लीफ है, लेकिन इसको लीफ लाइक बोलेंगे, लीफ नहीं बोलेंगे। तो क्या नाम रखेंगे इसका जी? ब्लेड्स। ठीक हो गया? फिर बेटा उसके बाद हम स्टेम को क्या बोलेंगे? स्टाइल्स। ये प्योर स्टेम नहीं है, ये प्योर लीव्स नहीं है, ये प्योर रूट्स नहीं, लीफ लाइक है, रूट लाइक है, स्टेम लाइक है। और लास्ट बेटा जो होल्ड करके रख रही है उसको क्या बोलेंगे? होल्ड फास्ट। इज इट क्लियर? ये डायग्राम आपने लाजमी ड्रा करनी है। अच्छा, इसको ड्रा करने का एक और तरीका क्या है कि आप इस तरह ब्लेड ड्रा कर लें और एक साथ नीचे वाइड बना लें, आप एक और इधर भी ब्लेड ड्रा कर लें। सही हो गया? तो आपने एक अच्छी तरह डायग्राम ड्रा करनी है। कैल्स को, जाइंट प्रोटिस्टा को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करना। नेक्स्ट टाइप है बेटा रेड अलजी। सेकंड टाइप है रूडोफाइटा बोलते हैं। फाइटो का मतलब होता है प्लांट, जबकि रूडो का मतलब होता है ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है रोज लाइक, जो सुर्ख रंग का हो, जो रेड कलर का हो, रेड अलजी बोलते हैं। तो उसी तरह बेटा सबसे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इसका हैबिटाट डिस्कस कर रहे हैं।
ये रॉक्स के साथ मौजूद होगा या बाकी चीजों के साथ होगा, होल्ड फास्ट के जरिए इसने उसको पकड़ा होगा। नेक्स्ट बेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, दे आर मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स इंटरवोवन फिलामेंट इसका होता है बेटा। कॉम्प्लेक्स इंटरवोवन कैसा है, ये एक स्ट्रक्चर है और इसमें इस तरह क्रॉस वॉल्स होंगी, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इस तरह का, इसका इंटरवोवन स्ट्रक्चर का मतलब ये है। नेक्स्ट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कोरल रीफ, या फिर यही शॉर्ट क्वेश्चन आपने हेडिंग बना लेनी है कि जहां पे कोरल रीफ का जिक्र आए, कोरल रीफ के तौर पे भी, और दूसरी हेडिंग वहां पे ही बनेगी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ रेड अल्जी। ये सेम हेडिंग सेम क्वेश्चन पे बनेगी, दोनों हेडिंग सेम क्वेश्चन पे बनेगी, आपने याद रखना। Some red algae incorporate calcium carbonate in their cell walls from the ocean and take part in building coral reefs। करते क्या है कि रेड अल्जी ओशन में, समुद्र गहरे पानी में जहां पे ये रहते हैं, वहां से अपनी सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट को डिपॉजिट कर देते हैं। यही कैल्शियम कार्बोनेट फिर कोरल रीफ्स बनाने में, चट्टाने बनाने में हेल्प करता है, रेत के टीले बनाने में हेल्प करता है। आप समंदरों की जियोग्राफिक चैनल पे देखें, समंदरों की तह पे जब वो फुटेज दिखाता है तो बेशुमार डिफरेंट कलर के वहां पे प्लांट मौजूद होंगे, डिफरेंट कलर की वहां पे फिशेस मौजूद होंगी। तो कोरल रीफ उसने पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप किया होता है, दैट इज कोरल रीफ। और कोरल रीफ को ही हम रेड अल्जी की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के हवाले से भी 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन याद रखेंगे। ठीक हो गया, ये आपने उसमें नोट कर लेना अपनी बुक के अंदर। ये डायग्राम बेटा देखिएगा जरा, क्या इसकी डायग्राम क्या होगी, और एग्जांपल, इसकी एग्जांपल पे आपने पॉलीसाइफोनिया को याद रखना है, और उसकी एग्जांपल में हमने कैलप्स को किया। कैलप्स के अलावा आपने ब्राउन अल्जी में लैमिनेरिया को भी याद रखना है। आप टॉपिक के बिल्कुल सामने डायग्राम ड्रा की होगी, इसमें पॉलीसाइफोनिया बेटा, ये पॉलीसाइफोनिया आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसने क्या किया हुआ है, एक और इस तरह आप बना लें और इसको भी आप इस तरह सेंट्रलाइज कर दें इस तरह। तो ये है इंटरवोवन फिलामेंट, सही हो गया। पॉलीसाइफोनिया को आपने इस तरह ड्रा करना, रेड कलर की बुक के सामने, टॉपिक के सामने डायग्राम बनी होगी। नेक्स्ट बेटा चलते हैं तीसरी टाइप जो हमारे पास आ रही है, दैट इज ग्रीन अल्जी। ग्रीन अल्जी का साइंटिफिक नाम क्या है, क्लोरोफाइटा। फाइटा मीन प्लांट एंड क्लोरो मीन ग्रीन। ले अब हम इसकी तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले बेटा आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। ग्रीन अल्जी आर थॉट टू बी इंसेस्टर ऑफ प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्रीन अल्जी को समझा जाता है कि सारे प्लांट को ग्रीन अल्जी से निकाला गया था। इसका मतलब है कि ग्रीन अल्जी इंसेस्टर हुई प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अबावजदाद कौन हुए फिर, ग्रीन अल्जी प्लांट की अबावजदाद है, इसीलिए बोला गया ग्रीन अल्जी द इंसेस्टर ऑफ ऑल ग्रीन प्लांट्स, समझा जाता है। ठीक हो गया। किस रीजन की बेस पे बेटा इसको ग्रीन प्लांट समझा का इंसेस्टर समझा जाता है? फर्स्ट रीजन दैट इज मोनोफाइलेटिक लाइनेज। लाइनेज आपको पता शजराए नस्ब को बोलते हैं, पैदाइश को बोलते हैं, जहां से ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हुए थे। मोनोफाइलेटिक का मतलब है जिसके बाप दादा एक हों, जिसके अबावजदाद एक हो, जिसका इंसेस्टर सिंगल इंसेस्टर जिसका हो। तो बेटा ग्रीन प्लांट का इंसेस्टर एक है, ग्रीन अल्जी, इन दोनों की अबावजदाद एक है। ठीक हो गया। तो इस बेस पे कि ये मोनोफाइलेटिक है और इसको क्या कहेंगे, इट मींस प्लांट्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम ग्रीन अल्जी, के प्लांट्स को ग्रीन अल्जी से निकाला गया। नेक्स्ट बेटा ये कैसे में पता चला, आरएनए सीक्वेंसिंग की, ग्रीन अल्जी की आरएनए को सीक्वेंस किया गया, उसको तरतीब दी गई, फिर प्लांट्स के आरएनए को सीक्वेंस किया गया, उसको तरतीब दी गई। दोनों जब आपस में पता चला कि कुछ इनमें आपस में मैचिंग होती है, तो इसलिए समझा गया कि ग्रीन अल्जी इंसेस्टर ऑफ ऑल ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट बेटा सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से, इसमें भी सेल वॉल होती है, प्लांट्स में भी सेल वॉल होती है, और किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। Photosynthetic pigments, that is chlorophyll A is present in green algae as well as chlorophyll A is present in green plants. Chlorophyll B is also present and accessory pigment carotenoids is present in both green algae and plants. Next है बेटा एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट, इसमें क्या है, स्टार्च एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट के तौर पे इनके अंदर स्टोर होते हैं। फिर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक बेस पे हम कह सकते हैं कि ग्रीन अल्जी इंसेस्टर हैं प्लांट्स के। क्या सादा अल्फाज में ऐसे कहेंगे कि प्लांट्स कहां से निकले हैं, ग्रीन अल्जी से निकले। एक और 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन जो ग्रीन अल्जी के बिल्कुल सामने या इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी के ऊपर बेटा एक येलो कलर का बॉक्स होगा, दैट इज क्लोरेला।
And what is chlorella? It is a unicellular non-motile algae. Unicellular non-motile algae. कहां पे बेटा हैबिटेट क्या है? फ्रेश वाटर में, पाउंड्स में पाया जाएगा। बीचेस का लफ्ज लिखा हुआ, इसका मतलब है जोहर, तालाब, पाउंड्स। इजीली कल्चर किया जा सकता है। इजीली कल्चर करने का मकसद है कि लेबोरेटरी में इजीली इसको बनाया जा सकता है, पेट्री डिश लेके इसका कल्चर बनाया जा सकता है। इसीलिए क्लोरेला को रिसर्च पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेबोरेटरीज में रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वजह पूछ ली जाती है कि व्हाट इज क्लोरेला और इसको रिसर्च में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। आपने बताना है कि ये इजीली कल्चर हो जाता है, इसीलिए इसको रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है। इसको अल्टरनेट फूड के तौर पर इस्तेमाल। नेक्स्ट बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ अलजी, कि अलजी की इंपॉर्टेंस क्या है। अलजी है बोथ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एज वेल एज इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का है जो आपको फायदा देती है किसी भी कंट्री में। क्या है, कौन सी इकोलॉजिकल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है बेटा? मेरीन अलजी आर सोर्स ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। बेटा मेरीन अलजी सोर्स यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाती है। वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जरा देखिएगा। एल्गे क्या प्रोडक्ट है? एक पॉलीसैकेराइड है। कहां से मिला आपको? ब्राउन अलजी की सेल वॉल से मिला। ये डेफिनेशन आपकी बुक पे नहीं है, सिर्फ नाम लिखे हुए आपने लिखने हैं। सेकंड है बेटा एगर एसिडिक पॉलीसैकेराइड है। कहां से मिला? रेड अलजी की सेल वॉल से। एंटीसेप्टिक बेटा ऐसे केमिकल्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, ग्रोथ को रिटार्ड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर आगे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? ये नेचर प्रोड्यूसर है। हम तो प्लांट्स को प्रोड्यूसर बोलते हैं, तो इसीलिए तो इनको प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहा था, क्योंकि ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब ये फोटोसिंथेसिस करके खुद अपनी खुराक तैयार करते हैं। ये फूड चेन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ये फूड चेन को खुराक प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इनकी वही है जो प्लांट्स की है। और कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बेटा आपके सामने लिख दिए जो अलजी की वजह से मिलते हैं, आपने इसी तरह है लिखना है। और लास्ट में इसको रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे स्पायरोजायरा, सीटोग्लोरिया वगैरह, अल्वा वगैरह। ठीक हो गया, इन सारी चीजों को रिसर्च में भी इस्तेमाल किया जाता है। दोबारा जरा देखें बेटा, सबसे पहले आपने इसका साइंटिफिक नेम, हैबिटेट, बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, और यहाँ पे कैलप्स अच्छी तरह याद रख लें। अगर जाइंट प्रोटिस्ट पूछा जाए, ब्राउन अलजी पूछा जाए, फिर भी कैलप्स लिखने हैं आपने। फिर आपने बताना है कैलप्स दिखता किस तरह है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। और एंड में एग्जांपल या तो कैलप्स की दे लें या फिर लैमिनेरिया की एग्जांपल दे लें, सामने लिखी होगी स्ट्रक्चर के नीचे। इसकी एग्जांपल बेटा पॉलीसाइफोनिया एग्जांपल देंगे और कोलर लीफ का शॉर्ट क्वेश्चन याद रखेंगे। और इसकी एग्जांपल बेटा आप सबसे पहले बताएंगे कि ग्रीन अलजी को समझा जाता है कि ये अबाव जात हैं प्लांट्स के। किन रीजन की वजह से? रीजन 1, 2, 3 एंड 4। और फिर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन एक क्लोरेला वाला आपने लिखना है। और इसकी एग्जांपल बड़ी सादा सी है जो आपने पहले पढ़ी। क्लेमेडोमोनास इसकी एग्जांपल है, एक कॉलोनियल वॉलवॉक्स इसकी एग्जांपल है, स्पायरोजायरा इसकी एग्जांपल है ग्रीन अलजी। इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंस आप बताएंगे। ये सारी चीजें आपने 1 बाय 1 याद रखनी है। अब 2 की डायग्राम मैंने आपके सामने ड्रा की हुई है। असाइनमेंट के तौर पे आपने ग्रीन अलजी में क्लेमेडोमोनास और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो वॉलवॉक्स शो करता है वो डायग्राम आपने लाजमी ड्रा करनी है। इसके बाद बेटा लास्ट पोर्शन हमने स्टार्ट किया था। आपको पता है कि अलजी के पिग्नम प्रोटिस्टा के 3 मेजर ग्रुप्स थे, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, और अब अलजी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे फंगस लाइक प्रोटिस्ट। तो लास्ट जो हमारा क्वेश्चन रह गया वो फंगस लाइक प्रोटिस्ट के बारे में रह गया। आपने अच्छे तरीके से इसको ड्रा करना है, डायग्राम को ड्रा करना है, और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी अच्छे तरीके से आपने डिस्कस करना है। अल्लाह हाफिज़।